बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीबीसी के एक और कंपोनेंट की बात करते हैं जिसका नाम है RDWCV। इसमें हम टाइप्स ऑफ अनीमिया का हमें पता चलता है इस टेस्ट से। RDW का जो हम टेस्ट करते हैं इसमें हमें अनीमिया का पता चलता है कि किस टाइप का अनीमिया है पेशेंट में। इस टेस्ट में RBC के वॉल्यूम में कितनी वेरिएशन है और RDW उसे मेजर करता है। जितना ज़्यादा RDW होगा उतनी ही MCV में वेरिएशन पाई जाएगी, यानी उतनी ही ज़्यादा MCV में वेरिएशन होगी। नॉर्मल रेंज देख लेते हैं हम RDW की 11.5 से 14.5% तक है जो नॉर्मल रेंज है। और इसका फार्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? RDWCV का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और MCV की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यानी RDWCV निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर MCV। अब हम RDW और MCV को कंपेयर करते हैं कि विच टाइप ऑफ अनीमिया वी विल गेट। अब पहली बात क्या है कि अगर RDW बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है और MCV का लेवल कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि RBC का जो साइज़ है वो भी कम हो गया है और आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। RDW अगर ज़्यादा है और MCV की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये कि पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी है। इसे माइक्रोसिटोसिस कहते हैं। और अगर RDW ज़्यादा है, MCV की लेवल भी ज़्यादा है, यानी दोनों ज़्यादा हैं, RDW भी ज़्यादा है, MCV भी ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि RBC का साइज़ बढ़ गया है और विटामिन B12 और फोलेट की कमी है पेशेंट में। इसे हम मैक्रोसिटोसिस कहते हैं। पहले था माइक्रोसिटोसिस, अब है मैक्रोसिटोसिस। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि मिक्स्ड MCV हो, यानी RDW तो बढ़ गया है, MCV कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि आयरन की कमी भी है पेशेंट में, विटामिन B12 की कमी भी है और फोलेट की भी कमी है। इसी तरह से हम इसको अगर आसानी से समझना चाहें तो ये है कि RBC अगर नॉर्मल है उसकी शेप, तो अभी दो ऑप्शन है, या तो इस नॉर्मल साइज़ से ये बढ़ जाएगा और या इससे कम होगा। इसे हम अनीसोसाइटोसिस कहते हैं। अनीसोसाइटोसिस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। वो किस तरह कि ये तो नॉर्मल शेप थी RBC की, जब ये कम हो गई तो हम कहेंगे कि लो अनीसोसाइटोसिस पाए जाते हैं। और अगर नॉर्मल RBC था और जिसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है, तो फिर हम कहेंगे कि हाई अनीसोसाइटोसिस पाए जाते हैं। यानी एक नॉर्मल रेंज है और नॉर्मल से ज़्यादा और कम, उसका मैंने आपको बता दिया है। RDWCV हमें RBC के साइज़ की वेरिएशन के बारे में बताता है कि MCV की वेरिएशन कितनी है। RBC का साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और RDW जो टेस्ट है RDWCV, ये हमें RBC की वेरिएशन का पता देता है, उसके साइज़ का पता देता है। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।